हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए string stretched between the two rigid supports is 50 hertz. The mass of the string is 18 gram and its linear mass density is 20 gram per meter. The speed of the transverse wave so produced in the string is. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से. इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? इसका की कॉन्सेप्ट सिंपल ये बनेगा कि जो हमारी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव जो होगी, स्पीड जो होगी दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है वेव की और वो किस वेव लेंथ से चल रही है, दैट इज लैम्डा, दैट इज वेव लेंथ. ओके, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा. तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे गौर करते हैं. क्वेश्चन बोलता है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग स्ट्रेचड बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट्स. हमारे पास दो रिजिड सपोर्ट्स है जिनके बीच हमने एक स्ट्रिंग को बांध के रखा है. तो क्या बोल रहा है कि ये हमारी एक स्ट्रिंग है जिसके बीच, जिसको हमने दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में रखा है. तो यहां से एक वेव जनरेट हो रही है जो यहां से यहां तक जा रही है. यहां से थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर करके बना लेता हूं. तो यहां से भी यही बराबर एक आधी वेव बन के आ रही है. ओके, तो ये दिस इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. और अगर वेवलेंथ की बात की जाए, अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो इस एल लेंथ में जो इस वेवलेंथ ऑफ वेव की जो वेवलेंथ होगी दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2. ओके, नाउ अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है. क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो दी गई है दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज. ओके, इसके साथ साथ मास पर यूनिट लेंथ दैट इज म्यू. म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ जो दिया गया है, मास पर यूनिट लेंथ जो दी गई है दैट इज 20 ग्राम, 20 ग्राम पर मीटर. ऑल्सो मास ऑफ स्ट्रिंग जो है, मास ऑफ एम, मास ऑफ स्ट्रिंग जो है दैट इज गिवन एज 18 ग्राम. So this mass per unit length or mu, this is also called as linear density. Linear mass density भी हम इसको बोलते हैं, linear mass density. Linear mass density means mass per unit length. Okay. Now if we see what will be the length of a string, if we write here mu is equal to mass per unit length, तो length को हम यहाँ पे लेते हैं, this will be equal to मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय मास पर लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग. मास कितना है, दिस इज 18 ग्राम डिवाइड बाय मास पर लेंथ कितनी है दैट इज 20 ग्राम पर मीटर. मीटर इधर चलेगा, ग्राम ग्राम कैंसल, तो इसका मतलब आंसर आएगा 9/10 मीटर आएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. फिलहाल अगर हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 9/10 आ गई तो इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा सॉल्यूशन का वो ये है कि from the diagram it is clear, from the diagram it is clear that कि length of the string जो है उस पे जो वेव बन रही है उसकी वेव लेंथ जो है that is lambda by 2. L is equal to lambda by 2. So therefore lambda will be equal to 2L. Lambda will be equal to 2L, but we know the length of the string that is 9/10. वो चीज़ तो हमें पता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ हमारी निकल के आ गई 9/5 मीटर हमारी वेवलेंथ आ गई. नाउ वी नो, नाउ स्पीड विल बी इक्वल टू, स्पीड ऑफ द वेव विल बी इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी अगर बात की जाए दैट इज 50 हर्ट्ज गिवन. लैम्डा जो है वो हमारा 9/5 निकल के आ गया. दिस इज 5 1s are 5 10s are 10 9s are 90 मीटर पर सेकंड जो है दिस विल बी द स्पीड ऑफ द वेव. तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा दिस इज 90 मीटर पर सेकंड. होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.